आप सभी को नमस्ते। आप सभी को पता ही होगा कि कल गांव टिटोली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं। वैसे कई वर्षों बाद इलेक्शन टाइम में उन्होंने टिटोली की याद आई है। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये एक अलग विषय है। तो मैं गांव के जो विशेष मौजूदा व्यक्ति हैं, युवा साथी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी कल गांव में प्रेजेंट रहेंगे तो हुड्डा साहब से ये दो चार, वैसे तो अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन विशेष दो इन मुद्दों के ऊपर जरूर विचार विमर्श करें कि अगर आपकी सरकार आती है तो इनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। हम सब सुनते आते थे कि प्रदेशों में प्रदेश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, लेकिन आज वह प्रदेश हरियाणा नशे की कगार पर है। और इतनी भयंकर हरियाणा में नशे की पकड़ हो चुकी है कि अनेकों लाखों उदाहरण हर रोज देखने को आते हैं। कल ही की घटना है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक जनसभा थी जिसमें मदर्स डे को लेकर कोई प्रोग्राम था। तो वहां पे एक माता ने अपने अपने अंदर की आवाज जाहिर की। उसने बताया कि मुझे 22 साल हो गए, मैं विधवा हूं, मेरे पति को गुजरे हुए 22 साल हो गए और मेरा एक ही बेटा था 30 वर्ष का, जो कि चीटे का इतना आदी हो गया था कि आखिरकार उस नशे ने उसके प्राण ही ले लिए। उसका खट्टर साहब से एक ही सवाल था कि अब मैं कहाँ जाऊं, कौन होगा जो मुझे अब बेटा देगा, कौन होगा जो मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा। और ऐसी लाखों माताएं बहनें हैं जो हरियाणा में बर्बाद हो चुकी हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी प्रकार का इस नशे के कारण। इस नशे के ऊपर हरियाणा सरकार, अगर जो भी आपकी सरकार बनती है तो आप क्या सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। गांव टिटोली की देख लो, यहाँ पर कोई शराब का ठेका नहीं था, अब गांव के चारों तरफ शराब के ठेके खुले हुए हैं। और हर बार सरकार की तरफ से एक जुमला फेंका जाता है कि आप सरपंच के साइन करवाओ और अपने ऑफिस में जमा करवाओ। गांव के सुरेश सरपंच ने इस एप्लीकेशन को दिया था जो कि खारिज कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सब जुमलेबाजी है। सरकार ही करोड़ों का बजट बनाती है और फिर गांव वालों को इस चक्कर में बांट देती है कि एप्लीकेशन लिखो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दूसरा दूसरा मुद्दा समलैंगिकता, एक गोत्र विवाह। आदमी आदमी से विवाह कर सकता है, औरत औरत से विवाह कर सकती है। एक गोत्र विवाह भाई बहन से विवाह कर सकता है। विचार करो, गांव में विवाह कर ले जाते हैं, गंवांड में विवाह कर लेते हैं। हम बड़े बूढ़ों से अपनी संस्कृति की तरफ अगर देखना चाहें, अतीत में जाना चाहें, इतिहास उठाकर देखें तो गांव गंवांड की बेटियां बहन बेटियां अपनी बहन बेटियां मानी जाती थी। लेकिन इस सरकार के गंदे कानूनों ने इस समाज और इस संस्कृति को और इस देश की जो धरोहर है, अपनी महान पूर्वज हुए, उन सबको तोड़ मरोड़ के नष्ट कर दिया। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो इसके ऊपर भी आपका क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी। क्या आप इन कानूनों को तोड़ेंगे जो समाज को गलत में धकेलने का काम कर रहे हैं, समाज में पाश्चात्य संस्कृति अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इनके ऊपर क्या कठोर कदम उठाएंगे। बस ये इतना ऐसा निवेदन रहेगा। सभी साथियों से निवेदन है, जो भी कल गांव में हो वो जरूर विचार विमर्श करे। विशेषकर गांव के मौजूदा व्यक्तियों से मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद।